जश्न मनाए भले 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 खुदी भले 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 खुदी भले 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 नच नच जश्न मनाए ना कोई दुखी ना कोई रोना नच नच जश्न मनाना ना कोई दुखी ना कोई रोना ईद खुशी दा घोड़ा ईद खुशी दा घोड़ा रल मिल पंगीड़ा पोड़ा भले 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 खुदी भले 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 घर घर जाके खुशी खबरी सुनावांगे घर जाके खुशी खबरी सुनावांगे ये सूरज पैदा होया सब सुनावांगे ये सूरज पैदा होया सब सुनावांगे घर घर जाके खुशी खबरी सुनावांगे घर जाके खुशी खबरी सुनावांगे ये सूरज पैदा होया सब 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 सुनावांगे राजा राजा देखो राजा देखो आया राजा राजा देखो आया राजा देखो आया शहादत यीशु भले 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 यीशु भले 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 यीशु भले 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 नच नच के जे मैं नहीं थकेना 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 सोनियत मला अजी तब वो नचना 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 बता दिल खुशियां दा खुशियां दा जिंदगी च खुशियां ले आया भले 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 नच नच जश्न मनाना ना कोई दुखे ना कोई रोना नच नच जश्न मनाना ना कोई दुखे ना कोई रोना नच नच जश्न मनाना ना कोई दुखे ना कोई रोना नच नच जश्न मनाना ना कोई दुखे ना कोई रोना गीत खुशी दा बोना गीत खुशी दा बोना गीत खुशी दा बोना गीत खुशी दा बोना रल मिल पंगड़ा पोना भले 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 राधे राजा जे दर्द पे आया है राधे राजा जे दर्द पे आया है मुके हनीरा से मन नूर छाया है मुके हनीरा से मन नूर स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से स्वागत करो जोर से बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। मैं बोलता हूँ कौन सा ये समय है, कौन सा महीना है, कौन सा वीक है, शाउट करो हालेलुया। मैं बोलता हूँ
स्वागत करो अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने उस हिस्से में जहां तुम कमजोर लगते हो। स्वागत करो जोर से, बल से, बल से। पूरे मन से करो स्वागती, पूरे बल से करो स्वागती, पूरे मन से करो स्वागती, पूरे बल से करो स्वागती। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस, सब लोग हाथों को उठाओ, उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी, हाथों को हिलाओ। परमेश्वर, तेरे सिंहासन के आगे मेरे खुदावन, तेरे लोग मेरे परमेश्वर इस मौसम में खुदावन जी तेरे आगे उस प्यास के साथ खुदावन, वो प्यास परमेश्वर जो मिरेकल को करती है। परमेश्वर, मैं तेरे सिंहासन के सामने अपने परिवारों को लेकर, अपने लोगों को लेकर मैं आता हूं खुदावन जी। परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, तेरे दूत इनके घरों में जाएं। जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं खुदावन, उनके इंस्टेंट उनके घरों को, बच्चों को, उनके जीवन को छुए, उनके बिजनेस फाइनेंस को छुए मेरे परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर, ये वही लोग हैं जो रात रात भर, बाइबल में लिखा है कि रात रात भर तेरे आगे बैठे रहने का मतलब क्या है कि तुम अपने समय को सही कर दोगे। लोग बोलते मेरा समय खराब चल रहा है, और पवित्र वचन में लिखा है रात को प्रार्थना करने का मतलब तुम अपना समय खुद सही कर सकते हो जब परमेश्वर के सामने तुम रात रात भर बैठे रहोगे। परमेश्वर, मैं इनको तेरे सिंहासन के आगे, परमेश्वर मैं इनके हाथ पकड़ता हूं और परमेश्वर तेरे आगे झुकता हूं खुदावन जी। प्रभु यीशु, इन दिनों पे परमेश्वर मैं तेरे आगे परमेश्वर एक बड़ी दया के लिए, जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, परमेश्वर तेरी दया उनके घरों पे आए, तेरी दया उनके बच्चों पे आए, तेरी दया आज ही 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 तेरी दया है यीशु के नाम से। परमेश्वर, लोग इंतजार कर रहे थे, हजारों साल से लोग इंतजार कर रहे थे। यशायाह नबी ने जब भविष्यवाणी की तो उसने कहां से भविष्यवाणी कर दी? उसके दिल में डाला परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके दिल में डाला, उससे बात की कि अब क्या होगा, अब मसीहा आएगा। उसने कहा कुंवारी गर्भवती होगी और इस दुनिया को छुड़ाने वाला आएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में हजारों साल पहले जब भविष्यवाणी हो गई तो लोग इंतजार कर रहे थे। आपके जैसे लोग फंसे हुए थे, उनको लगता था कि कोई आएगा जो हमें छुड़ाएगा, कोई आएगा जो हमारा समाधान होगा। वो इंतजार में थे मसीहा के। लेकिन कितना उत्तम समय है कि आज हम इंतजार में नहीं हैं। आज महा उत्सव है, बड़ा त्योहार है आज, क्योंकि पवित्र महीना प्रभु यीशु के जन्मदिन का एक एक पल, मैं बोलता हूं हर रोज, हर पल, हर सेकंड में, परमेश्वर के इस महीने में तुम क्रिसमस मनाओ। हर रोज मैं बोलता हूं बल्ले 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 नच नच जैसे में बनोना है, ना कोई दुखे ना कोई रोना है। नच नच जैसे में बनोना है, ना कोई दुखे ना कोई रोना है। किसी खुशी का होना है, किसी खुशी का होना है।
मेरी बात ध्यान से। आपको पता, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना, उसका होना, उसका रहना, उसका आपके संग चलना, उसके वायदे किए हुए वो चमत्कार, उसकी वैल्यू नहीं समझ आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोलना है, मैंने किस दिन पे क्या करना है, परमेश्वर के सामने कैसे जाना, और ये आज के दिन की वैल्यू क्या है। कितने लोग यशाया नबी को जानते हैं? आपको पता है, वो परमेश्वर का जन, जिससे परमेश्वर यहोवा सीधी बात करता था, वो उसका सपना था, वो सपना ले रहा है। क्यों? परमेश्वर यहोवा ने, आप सोच लो कि ये यशाया है, ये बंदा, ऊपर आ जाओ, ये नबी है और इससे बात कर ली परमेश्वर ने, यहोवा ने इसको बोल दिया। इसने देखा पूरी दुनिया में इंसान फंसा हुआ है, हल नहीं हो रहा, इससे परमेश्वर ने बात की है। परमेश्वर ने इसको बोला, मसीहा आएगा जो सबको छुड़ाएगा। तो क्या हुआ? जब परमेश्वर ने इससे बात कर ली, तो इसके मन के अंदर है वो सारा कुछ, और ये सपना ले रहा है। कैसा सपना? वो सपना क्या था, कैसा था? इसको पता है कि परमेश्वर ने मेरे से बात की है, अब होने वाला समय कौन सा है, कौन सा समय आएगा जो बदल के रख देगा, कौन सा समय है और क्या होगा। अगर हम पवित्र वचन में जल्दी से हम जाएंगे, यशाया 11, अगर हम चैप्टर 11 पढ़ते हैं, उसकी 1 से 9 हम देखते हैं। जो आज आपको लगता है आप नशे में हो, आपके बच्चे नशे में, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो, हाथों को नीचे रखो, नीचे, आंखों को बंद करो। आपको लगता है आपके बच्चे नशे में, अगर कहीं भी आपके कोई रिश्तेदारों में नशे में है तो हाथ को उठाना है आपने। आपको लगता है आप कर्जों में है, अपने हाथ को उठाना अगर आपका बोला गया शब्द। आपको लगता है आपकी गहरी बीमारियां हैं, शुगर है, आपके शरीर डैमेजेस हो रहे हैं, घर में क्लेश है, पति पत्नी के डिस्प्यूट है, आपको लगता है कि चारों तरफ हमारा फेलियर है, हमें वो नहीं मिल रहा जिसके हम काबिल हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना हक नहीं ले पाए जो होना चाहिए था इस पृथ्वी पे, आप बहुत अच्छे से परमेश्वर में चल रहे हो, अगर आपको नहीं मिल रहा और आप उस जगह पे नहीं हो, तो यही, सुनो बात ध्यान से, यही हो रहा था, तब भी यही हो रहा था। लेकिन जिससे परमेश्वर ने बात की है यशाया से, वो उस समय पे जब ये हालात थे, तो उसने क्या सपना देखा, उसको क्या पता है परमेश्वर ने, क्या मसीहा आएगा छुड़ाएगा, तो कैसे उसने हल्का सा लिखा यहां पर, क्योंकि उनको, वो परमेश्वर के नबी को अभ्यास नहीं था कि कैसा होगा जब मसीहा आएगा। लेकिन जो कुछ उसको पता था, जो कुछ परमेश्वर ने उससे बात की, उसने वो लिखा, और जो उसके संग होना था, उसने अपने मन की बात लिखी। क्या लिखा वहां पर, सुनिए ध्यान से। यशाया नबी दी पुस्तक दा 11 अध्याय दा पहला वचन, इसका हिंट क्या लिखा हुआ है? लिखा शांति दा राज। सुनो, यशाया ने लिखा शांति का राज। ये खाली एक ही वर्ड काफी है तुम्हारे जीवन को सेट करने के लिए। आमीन। उसने क्या लिखा? उसके मन की बात को लिखा। उसने क्यों लिखा? क्योंकि उसको पता था कि जहां जहां अशांति है, क्लेश है, दुख है, फेलियर है, कुछ नहीं है, डिस्ट्रक्शन है, उसने लिखा शांति दा राज, शांति दा राज। क्यों लिखा? क्योंकि उसको पता था, उस नबी को, कि जब आएगा
तो शांति का राज पूरी तरफ से, चारों तरफ से शांति, पीस बन जाएगा वहां। आमीन। ये तब की बात है जब आना था, हजारों हजारों साल पहले। ये नबी क्या बोल रहा है, ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है पहली आयत में? यस्सी दे टुंड तो एक टाणी फुट निकलेगी। सुनो, यशी जस्सी कौन था? परमेश्वर यीशु मसीह के कुल से, उसके प्रभु यीशु के दादा परदादा, उनके कुल से जो वो इंसान, उसका नाम लिखा हुआ है, लिखा है जस्सी के कुल से क्या निकलेगा? एक टाणी फुट निकलेगी। हाँ, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੈ 2 ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, इंसाफ नाल, धरती दे मस्कीना दा फैसला करेगा। ये बात सुनता हूं, जब मैं बोलता हूं, जब मैं पढ़ता हूं, मुझे डर नहीं लगता दुनिया में किसी से भी। क्यों? क्योंकि अगर आप सही हो, आप सही अपने जीवन में आप परमेश्वर के वचन के संग जुड़े हो, पवित्रताई से परमेश्वर के आगे खड़े हो, तो ये बात ध्यान से सुनना। इसको फिर से पढ़ो, इसी आयत को। पर वो गरीबां दा न्याय धर्म नाल, इंसाफ नाल, धरती दे मस्कीना दा फैसला करेगा। मैं बोलता हूं, कोई भी कहीं भी कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता कभी भी। आमीन। तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा तुम्हारा। यस, आमीन। कोई भी कहीं भी कुछ भी क्यों नहीं चल रहा तुम्हारे साथ। सुन लो मेरी बात, आज की बात नहीं है ये, मैं बोल रहा हूं हजारों हजारों साल वो जन लिख रहा है जिससे यहोवा ने खुद बात की है। ये क्रिसमस के आने का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब क्या है? कि बस लाल रंग होना चाहिए, व्हाइट रंग होना चाहिए, सूट डालने हैं, बच्चों का डांस करवाओ और चलो केक खाओ, हो गया क्रिसमस। नहीं, क्रिसमस का मतलब, परमेश्वर यीशु के आने का मतलब, ये हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि तुम्हारा अन्याय नहीं कोई तुम्हारे साथ करेगा कभी भी। वो लिखा है जब मसीहा आ जाएगा तो वो न्याय करेगा, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ होगा। वो अपने विचार लिख रहा है जन। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब वो जन जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की, क्योंकि योजनाएं बन चुकी थी स्वर्ग से, परमेश्वर यहोवा ने बना ली थी। अब उसके मन में जो उसने डाला, उससे बात की, अब वो बयान कर रहा है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस कभी नहीं होगा, कभी अन्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर फैसला सही आना है, सही आना है, सही आना है। ये है क्रिसमस, तुम्हारे फैसले सही आए, ये है क्रिसमस। यीशु का आना यही है कि तुम्हारे घर के फैसले भी सही आएंगे, तुम्हारे बच्चों के फैसले भी सही आएंगे, तुम्हारे बिजनेस, जॉब, फाइनेंस के फैसले भी सही आने हैं। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, हजारों साल पहले वो बोल रहा है। अगर 2 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है फिर से? यहोवा दा आत्मा उस उत्ते ठहरेगा। हाँ, बुद्धि ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान अते भय दा आत्मा। आयत 3, अते यहोवा दे भय विच ओ मगन रहेगा। ओ ना अपनी अखां दे वेखण अनुसार न्याय करेगा। वो ना अपनी आंखों के देखने से और ना अपने कन्ना दे सुनन अनुसार फैसला देवेगा। ओए चिंता मत करो, तुम्हें लगता है ना मेरी चुगली कर दी, मेरा वो कर दिया, मुझे डाउन कर देगा जॉब में, चर्च में, कहीं भी। मैं बोलता हूं तुम क्रिसमस मना रहे हो यीशु का। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्या एक दिन केक खाया बस हो गया?
यहाँ लाखों करोड़ों अरबों लोगों की चीखें निकली हुई थी, यहाँ प्रार्थनाएं थी हजारों लोगों की कि क्रिसमस का जब समय आएगा तो मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर सदा की आजादी मिलेगी, सदा का न्याय मिलेगा, उसके इनजस्टिस खत्म हो जाएगा। तुम्हारा हर हिस्से में मैं बोलता हूं, हर पल तुम जब चलोगे तुम बोलना मैं क्रिसमस के साथ चल रहा हूं, क्रिसमस मंथ में। ओ मैं यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु के संग। मेरा न्याय करने वाला वो जो स्वर्ग से आया है वो मेरे संग चलता है, मेरे संग रहता है, क्योंकि लिखा गया यहाँ पवित्र वचन में, और जो कुछ पवित्र वचन में लिख दिया गया है वो श्योर है, वो होना ही होना है। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में तुम्हारे संग तुम्हारा न्याय होगा यीशु। अब समय क्या है, कौन सा दिन है आज? महा उत्सव है, त्योहारों का त्योहार, महा उत्सव। रोज रोज भी तुम नाचते रहो, डांस। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर सेकंड में उपहार मिलने हैं, बड़े बड़े तोहफे। मुझे क्या आ रही हैं गवाइयां, लोग डब्बे पे डब्बे दे रहे हैं। क्यों? मैं पूछ रहा हूं किसका? वो फोटो दिखा रहे हैं जी, नई गाड़ियां आ रही हैं, नए घर आ रहे हैं, नए बिजनेस आ रहे हैं, नई हेल्थ आ रही है। मैं बोलता हूं तुम्हारा जस्टिस होगा। देखो आपको पता, शुगर इस पूरी पृथ्वी को डैमेज कर रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? हर इंसान जो मन से खड़ा है एक बार में ही वो डन हो जा रहा है। लोगों की 20-20 साल से शुगर है, उनको 25-25, 40-40 साल से। क्यों? क्योंकि न्याय का समय आ चुका है, जस्टिस का टाइम आ चुका है, और मसीहा जिसका इंतजार था, मैं बोलता हूं ये सोचकर आनंद हो रहा है। क्यों? ये शाया नबी परमेश्वर से बात करता था, लेकिन एक बुरी बात हुई उन लोगों के साथ। क्या? वो ये दिन नहीं देख पाए जब मसीहा हमारे साथ है, जस्टिस करने वाला परमेश्वर हमारे संग चलता है। ये वो तब लिख रहा है, कब लिख रहा है? जब उसको परमेश्वर ने बताया कि अब दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, मेरा बनाया हुआ इंसान ऐसे नहीं चलेगा, मेरा बनाया हुआ इंसान अब कैसे चलेगा? मेरा पुत्र आ रहा है, न्याय करने वाला आ रहा है, वो न्याय करेगा मेरे लोगों का, जो उदास है, जो टूट चुके हैं, जिनको लगता है मेरा न्याय नहीं हुआ, मुझे दबाया गया है, मुझे रोंदा गया है। परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो, आ रहा है मसीहा। आगे सुनिए क्या लिखा है। हाँ जी। अच्छा, पर ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। तुम्हारे फैसले परमेश्वर कर रहा है, करेगा। यस आमीन। उसने लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं किस बात की तुम्हें चिंता है? वो चारों तरफ तुम्हारे घेरा डाले हुए खड़ा है, चारों तरफ। आमीन। ये पृथ्वी बनाई इसलिए है। इंसान को क्यों परमेश्वर ने बनाया? अनंत जीवन जीतो, लेकिन उसका जैसे परमेश्वर जी को पता था कि इंसान की हालत अब खराब हो रही है, बहुत से नबी आए, नजीर आए, बहुत से आए, लेकिन इंसान को जस्टिस नहीं दे पाए, इंसान को सिद्ध नहीं कर पाए, इंसान को अनंत जीवन नहीं दे पाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा गया। इसीलिए हम आज क्रिसमस क्यों मना रहे? हर रोज, हर हफ्ते, हर पल, एक दिन में नहीं खत्म होने वाला। यहां लाखों 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 साल, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की प्रार्थनाएं इस दिन के लिए थी कि जस्टिस होगा हमारा। हमें पृथ्वी पे क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ओए तुम चुप करके खड़े हो?
किससे लिखा हुआ है? फिर से पढ़ो, ध्यान नहीं दिया तुमने, ध्यान दो। क्या लिखा है? ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ किसके ਨਾਲ वचन के? ਡੰਡੇ ਨਾਲ किससे? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ आगे क्या लिखा है फिर? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ हाँ? ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। उसके शब्द जो लिखे हुए हैं, तुम जब बोलोगे, तुम्हारा, मैं बोलता हूं, कोई भी विरोधी क्यों नहीं है। यस ये लिखा गया है। उसने खुद कहा कि मैं तुम्हारे विरोधियों को मार दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शाया के मन के अंदर परमेश्वर ने जो डाला, वो बोल रहा है कि जब क्रिसमस का टाइम आएगा तो तुमने प्रार्थना क्या करनी है? तुमने क्या करनी है? आप प्रार्थना तो करते हो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन ये कुछ और है। ये वो है जो यशाया से बात की परमेश्वर ने कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए। तुम्हारी कौन सी प्रार्थना? लिखा है वो अपने शब्दों से, मसीहा अपने शब्दों से तुम्हारे विरोधियों को मार देगा। वो तो तुम्हें किस बात से डर है? तुम्हें, सुनो मेरी बात, आपने एक पास्टर पर गवाही दे दी आपने, हाँ, इनकी गवाही सुनी, क्या है? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी गवाही पता कितनी लेट है, चाहे कुछ भी क्यों नहीं है, वो भी इन दिनों में जब क्रिसमस चल रहा है। ये शाया हजारों साल पहले बोल चुका है। गवाही क्यों लेट है? गवाही क्यों उलझ गई है? गवाही क्यों नहीं आ रही? क्यों तुम आज भी, अगर यहां पवित्र वचन में लिखा है कि अपने शब्दों से तुम्हारे विरोधियों को मार देगा, और तुम्हारे विरोधी तुम्हें मार रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि मेरा जस्टिस नहीं हो रहा, मेरे बच्चों का जस्टिस नहीं हो रहा, तो क्रिसमस तुम्हारे लिए है। क्यों? समझ लो, वो जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से। जब ये मुझे मिले, ये आर्मी में थे और आर्मी से आए, तो इन्होंने मुझे पूछा हिदायतें क्या है। मैंने बोला यही, एक मन से, पवित्रता से। और कैसे गवाही आती है और कैसे नहीं आती, डाइवर्शन आती है, सबको आनी है। क्यों? तुम्हारे साथ वाला ही बोलेगा, ओ रात नूं बड़ा औखा जी, आ इत्थे नेड़े आपां दिने चलदे। आप समझो, यहां पर ही पास्टर तुम्हें बोलेगा, ओ देखो जी, वीडियो दिखाएगा कि आग निकाल रहा है वो। ये नहीं पता आपको समझ नहीं है कि जब उस पे हाथ पड़ता है तो उसकी भी आग निकलती है। आपको उलझा देगा, डाइवर्ट कर देगा, कोई भी कहीं से भी। सीधे होके चलो, मुझसे मिलो। मैं कितनी बार बोलता हूं आपको, मुझे मिलो अगर गवाही नहीं आ रही। इनके लिए बड़ा चैलेंज था ये गवाही। इन्होंने बोला नहीं जी, ये जरूर होनी चाहिए। तो मैंने बोला उसको बुलाओ, इनके बेटे को, उस पे ले हैंड किया, उससे बात की कि ये जो 2 मिनट है ये तुम्हें बड़ा फेवर देंगे अगर तुम सही समझ गए कि हमने करना क्या है। वो संडे पूरी वही आकर सेवा, सफाइयां, वो बेटा इनका जो मानता ही नहीं था परमेश्वर को, उसका बिलीव नहीं था। उसके मदर इनके वाइफ पास्टर हैं, वो फेथ नहीं करता था परमेश्वर पे। लेकिन जब उसको समझ आया कि मेरी गवाही आनी है, तो वो फेथ करने लगा। और उसने वो अंदर से मुझे बोला था, हाँ जी ये हो जावे जी बस। कैसे? जब तुम एकजुट, एक मन होकर खड़े रहोगे, तुम्हारा बूंद समंदर बना देगा वो। आमीन। और गवाही क्यों नहीं? क्योंकि डाइवर्ट हो रहे हो तुम्हें कोई इधर कोई उधर, कभी कुछ, तुम बोलने को तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम्हारे शब्द कहां फिसल गए, क्या कर रहे हो तुम। यहां क्या लिखा हुआ है कि वो मसीहा, ये शाया बोल रहा है, मसीहा अपने शब्दों से तुम्हारे विरोधियों को मार देगा।
तुम्हारा विरोधी कौन है? दुष्ट। दुष्ट जो तुम्हें बर्बाद करने में तुरा हुआ है, दुष्ट जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में वो डाइवोर्स, वो जो तुम्हारे बच्चों से तुम्हें अलग करने में तुला हुआ है, तुम जोर लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, मत लगाओ। एकजुट जब तुम अगुए के साथ हो जाओगे, क्या पड़ेगा फिर? महासामर्थ्य से जब तुम स्कैन करोगे, इमीडिएट सामने आ जाएगा प्रॉब्लम है कहां। आमीन। यहां लिखा हुआ है इंच दर इंच। इस महीने में ऐसा कोई नहीं जन होगा जिसके घर में एक नहीं 10 गवाहियां नहीं आएंगी। 10। मैं बोलता हूं, तुम 10 बोल रहे हो, एक मेरी तरफ से 11वीं आए नहीं आने। हालेलुया। बात ये नहीं है, इनके बेटे का अमेरिका का वीजा लगा, शायद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख में है, 1.5 लाख में। क्यों? सुनो, बात वीजे की नहीं है, यूएसए की नहीं है, बात है जो आपको टास्क मिला है लाइफ में, क्या आप जीत रहे हो कि नहीं, बात वो है। और यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो तुम्हारा न्याय करेगा खुद, वो तुम्हें जस्टिस देगा खुद। तो अगर तुम्हें जस्टिस नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे ये जो दिन है ना, स्वर्ग खोला हुआ है परमेश्वर ने, दूतों को भेजा हुआ है परमेश्वर ने। जाओ मेरे लोगों को जो मेरे पुत्र का जन्मदिन के ऊपर जो आनंद मना रहे हैं, जाओ उनका फुलफिल कर दो सारा कुछ। ये वो दिन चल रहे हैं, ये वो दिन चल रहे हैं। क्रिसमस का मतलब एक दिन नहीं है, नहीं, ये पवित्र महीना। आप परमेश्वर को, मैं बोलता हूं, लूट लो जितना लूट सकते हो तुम। तुम्हारी 2 गवाहियां, 10 बोलो परमेश्वर को ये। लेकिन तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारी दिशा है, वो सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, परमेश्वर के सामने कुछ बोल रहे हो, परमेश्वर के सामने कुछ बोल रहे हो। आपको पता, संडे एक गवाही आई, एक भाई थे डॉक्टर पन्नू, शायद आए हैं आज वो यहां पर लुधियाना से। तो क्या था वो गवाही? उन्होंने बोला, मैंने पोस्टर देखा और क्या हुआ, उनको शुगर थी, पता नहीं 5 साल 4 साल से, शायद ज्यादा थी, 10 साल से। वो ठीक हो गए, ठीक, परफेक्ट ठीक हो गए। हालेलुया। अभी आज उनका मैसेज आया कि हम चर्च खोलना चाहते हैं। कहां? कनाडा में। क्यों? सुनो मेरी बात, आप जब परमेश्वर के सामने जाओ, आपकी पोजीशन सही, एक मन से, एक बार। यहां परमेश्वर ऐसे नहीं पवित्र वचन में लिख रहा है कि मैं तेरे विरोधियों को, कौन है विरोधी? दुष्ट। कौन है जो तुम्हें गिराना चाहता है? वो जो तुम्हें नाश करना चाहता है, तुम्हारा विरोधी जो तुम्हें बार बार फेल कर रहा है, वो तुम्हें, परमेश्वर बोल रहा, मैं उसको मारूंगा। आमीन। सुनिए आगे क्या लिखा है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। आयत 5, ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। हाँ, ये बहुत गहरी बातें हैं, इसको हमने करना है। अभी चलेगा ये काफी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे। हाँ जी। ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। आपको पता है ना, हमें सुनने की आदत नहीं है, पता है कि नहीं? हमें गहरे खोदना है, और गहरा और गहरा। एक आयत लिखा क्यों है शब्द, उसके अंदर जाना है। उस टाइम पे सिचुएशन की थी, क्या थी सिचुएशन, क्या दिमाग में चल रहा था यशाया के, जिसने ये शब्द बोले, लिखे, परमेश्वर ने उसको क्या बोला था। लेकिन मैं चाहता हूं हम आगे बढ़े, जो मेन है उस पे चले। हाँ जी। ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੇਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। बताओ, ये सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सुनो। इसको दोनों भाषा में पढ़ो भी, हिंदी में पीछे पढ़े और आप पंजाबी में। हाँ जी।
ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ हाँ ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੇਮਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਵੱਛਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ये एक फिर से पढ़ो इसी से। ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ हाँ ਅਤੇ ਚੀਤਾ मेमने ਨਾਲ बैठेगा। क्या लिखा है? तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा हाँ और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं क्या पॉसिबल है जो लिखा हुआ है? नहीं लिखा है जब मसीहा आएगा इम्पॉसिबल पॉसिबल कर देगा। फिर हालेलुया। क्रिसमस वो नहीं है। क्रिसमस है कि आने वाला पवित्र महीना परमेश्वर का यही मंथ, हम जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो तो 2000 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन उसको एक गहराई से परमेश्वर के सामने आनंद मनाना। बर्थ तो हमारा होता है, लेकिन जब बर्थडे मनाते हैं तो स्पेशल हमारा ध्यान जाता है। लिखा है शेर किसके साथ? बकरी के साथ। पॉसिबल है कभी? कभी भी नहीं। तुम्हारा नुकसान करने वाला, जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम्हें भय, जिससे तुम्हें लगता है ये मुझे मारेगा, ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे गिरा देगा, ये मुझे जेल में डाल देगा, मैं बोलता हूं तन के खड़े हो जाओ, बोल लो उसको। यहां ये लिखा हुआ है परमेश्वर अपने शब्द से दुष्ट को मारेगा और शेर बकरी के संग रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला 2023 साल पहले ही वो प्लान करके आ चुका है। आज कितनी बड़ी बात है, आज कितनी बड़ी बात है। आपको पता इसकी वैल्यू कहां से समझ आती है? हमें इसकी वैल्यू हम समझते हैं, हम मत्ती 2 को पढ़ते हैं ध्यान से, बस जल्दी से। मत्ती 2 उसकी पहली आयत से जल्दी से पढ़े हम। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, हाँ जी ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? सुनो, ये अपने आप में ही एक पूरा, मैं बोलता हूं 2 साल का ये प्रचार है। एक लाइन क्या लिखा है? पढ़ो इसको जल्दी से, मैं आगे भी जाना मैंने। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। पहली बात तो ये है कि वो कौन थे लोग, वो कौन थे? पहली आयत पढ़ो जल्दी से। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ। विद्वान खोजी। अच्छा, खोजी कौन है? जो खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है? जमीन की, खेत की, आलू भिंडी की है? किसकी खोज कर रहा है वो? उसने क्या लिखा है? किसको देखा उसने? तारे को देखा। भाई तारे तो हम भी देखते हैं और ऊपर चलते रहते हैं, क्या है उसमें? उसमें क्या है? क्या हमें मिला कभी? हमें दिखा? क्या हुआ? लेकिन जब साइंस को देखेंगे, साइंटिस्ट को देखेंगे, साइंटिस्ट को देखेंगे, जहां यूनिट बनाया गया नासा को देखेंगे, तो ध्यान से देखो, उनको पूछो ऊपर कुछ चलता है, वो ऐसा तुम्हें बताएगा, तुम्हें डर लगेगा। पल पल में चल रहा है, पल पल में हिल रहा है, पल पल में इधर से उधर हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। खोजी को पता है। कौन है ये खोजी? ये साइंस, टेक्नोलॉजी। आज बोलते हैं ना, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई जी। और जो नई जनरेशन है उनको यंग क्या बोलते हैं? उनको लगता है ओ नहीं नहीं, ए बुढ़े आना काम मां, प्रेयर करो, प्रभु च रहो, सही चलो। आज टेक्नोलॉजी का युग आ। क्या सहमत हो मेरे साथ? टेक्नोलॉजी का काम है क्या? सारा कुछ फटाफट। यहां हमारा YouTube डिलीट कर दिया,
मैं आपको सच बताता हूं, मुझे पता चल गया किसने किया है। हालेलुया। मुझे पता है, पर फिर भी मैं क्यों बैठा हूं? मैं अपने टीम के साथ बैठा था, उन्होंने क्या, सबने बोला हाँ जी क्या, मैं क्या पता चल गया अभी, पर देखना ये है तू कितने डिलीट करेगा, यहां और बनाएंगे। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी, मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन यूथ को क्या लगता है, नहीं 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 प्रेयर ओ एक ही ड्रामे सानू किथे प्रभु ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠਾ ਕਰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਠਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰस टेक्नोलॉजी ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, मसीहा का आना एक सिंपल नहीं था, वो पृथ्वी पे तो मनुष्य को बचाने आया ही था। सबसे पहले उसी साइंस को, उसी जो ऊपर 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 सारा कुछ है, पहले उसने उसी को हिलाया, उसी को हिलाया। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझते हो, यहां लिखा तारा, एक तारा चमका, ये मजाक है? तारा क्या एक बल्ब है, एक छोटा वो लाइट है? तारा मतलब पृथ्वी से पता नहीं 100,000 गुना बड़ा। उसने कहा एक चमका, ये साइंटिस्ट बोल रहा है। क्यों? वो खोज कर रहे थे ऊपर, उनका ध्यान ऊपर ही रहता है, क्या चल रहा है ऊपर, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हुआ। उन्होंने देखा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक प्लैनेट, पूरा प्लैनेट जो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है, वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। उनको शायद ये लगता था ये गिर पड़ेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सारी पृथ्वी जितने लोग हैं मर जाएंगे। और क्या हुआ? वो नजदीक आकर टिक गया। ये उनके लिए अचंबा था। आपको अगर साइंस पढ़ी है आपने तो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। लिखा पृथ्वी की एक ग्रेविटी है, अगर उस ग्रेविटी के अंदर, उसके अंदर जो भी आ गया वो नीचे गिरना है। मानते हो आप? सुना आपने? एस्ट्रोरोड चलते हैं, 1000 गुना बड़े पत्थर घूमते हैं हमारे पूरे ग्रह के चारों तरफ। वो ग्रेविटी को अलग करते हैं। अगर उस ग्रेविटी के अंदर कोई चीज आ गई, वो गिरनी है। और वो कैसा था आप चेक कर लो, इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, चेक करो एक तारे का एक साइज क्या है। वो तारे का साइज 1000 गुना बड़ा है पृथ्वी का। और वो क्या देख रहे हैं? वो खंगालने वाले, वो खोजने वाले। आप पवित्र वचन में पढ़ लेना, ऐसे लिखा हुआ है, खंगालने वाले, खोजने वाले। वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि तारा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उनको ये श्योर हो गया था कि अब गए, अब सारी पृथ्वी गई, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो टिक गया एक जगह पर आके, उसकी रोशनी टिक गई। तो वो क्या अचंभे में पड़ गए, वो हैरान हो गए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वो ये क्या है, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। तो उन्होंने खोज की, और खोज करते करते क्या हुआ? उन्होंने कहा ओ पढ़ो, सारे पुराने नए सब ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए। और जब यशाया का पढ़ा, जब मीका का पढ़ा, जब होशू का पढ़ा, जब उनको मलाकी का पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था परमेश्वर जब मसीहा का जन्म होगा तो तारा चमकेगा। और हैरानी वाली बात क्या है? हैरानी वाली बात ये थी उनके लिए, उन्होंने कहा कि ये टिक गया। अरे कौन है जिसका जन्म होने पर ये होना है? तो उन्होंने पढ़ा, कहां लिखा हुआ है? उन्होंने कहा बैतलहम में, बैतलहम में। ओ ये मसीहा का जन्म होगा तो तब होगा मनुष्य जाति का उद्धार होगा, मनुष्य जाति को जीवन मिलेगा, मनुष्य जाति को न्याय मिलेगा। और लोग जब उसको मनाया करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका न्याय। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब ये नहीं है। अब हुआ क्या? वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो जो साइंटिस्ट थे, जिसको आज लगता है हमें कि साइंस पता नहीं कहां पहुंच गई, अब क्या हुआ? वो भागने लगे।
वो दौड़ने लगे। मैं मोटी बात बताता हूं, फिर पीछे आऊंगा। वो भागकर कहां गए? उन्होंने यीशु को ढूंढा। लेकिन इसके बीच में मैं बहुत और बताऊंगा क्या हुआ। साइंस कहां चली गई? यीशु को ढूंढने। जिनको लगता है ना नहीं नहीं नहीं, साइंस और यीशु का कोई मेल नहीं है। सुनो, साइंस आज से 2023 साल पहले उन्होंने घुटने लगाए, साइंस ने उसके आगे उनको सोना लोबान गंधरस चढ़ाया कि यही है जिसने साइंस को आज पलट के रख दिया। यही है मसीहा जो वो खोजी थे। वो गडरिये नहीं थे। और हैरानी वाली बात देखो, गडरियों को रात को दिखता है और वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं अपने आप। कहां पहुंच जाते हैं? सही जगह पर। और ये साइंसदान है, ये खोजी है, और ये कहां पहुंचते हैं? ये हेरोदेस के घर में पहुंच जाते हैं। इनको वो भी नहीं खोजना आ रहा, इनको ये भी नहीं पता चल रहा, जो साइंस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हो, उनको ये भी नहीं पता कि मसीहा को खोजना कैसे है। एक अनपढ़, एक गडरिया जो भेड़ें चराता है, मैं बोलता हूं तुम कुछ नहीं हो, भेड़ें चुराने वाले के हालात में हो। तुम्हारे संग यीशु चलता है, मैं बता रहा हूं। तुम्हारे संग यीशु चलता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसका मतलब क्या है? जो लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे सिद्ध करते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के आगे रखते हैं, उनका ये क्रिसमस बम्पर बड़े 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 चोट, मैं बोलता हूं तुम्हारा हर हिस्सा उमड़ेगा यीशु के नाम में। क्यों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? अब साइंस परमेश्वर के आगे बैठी है और वो बोल रहे हैं धन्य है, हमने इसके दर्शन पाए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आज इनकी वजह से ये जो बेबी का जन्म हुआ है, इस बर्थ की वजह से दुनिया बच गई। वो साइन था कि यही बचाने वाला है। साइंस और टेक्नोलॉजी से श्योर हो गया वो। अब ढूंढो उसको। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो पवित्र वचन से बाहर है। अब ढूंढो उसको अच्छी तरह से, और आप साइंस को ढूंढो। आपको पता चलेगा कि वो क्या है, वो क्या हुआ। साइंस ने घुटने लगा दिए हैं पहले ही 2000 साल पहले। मैं बोलता हूं जब परमेश्वर तुम्हारे लिए जस्टिस करेगा तो स्वर्ग से लेके जमीन तक वो हिस्से को एक कर देगा। तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए वो एक कर देगा, जस्टिस दिलाने के लिए। और अगर आप हैरानी की बात हम देखते हैं कि ये शाया क्या बोल रहा है? ये शाया बोल रहा है शेर के साथ कौन? बकरी। यानी इम्पॉसिबल। तुम्हारा जिससे तुम्हें लगता है कि ये मुझे बर्बाद कर देगा, ये मुझे ऐसे कर देगा, कुछ नहीं होना ही नहीं है तुम्हें कुछ। क्रिसमस का मतलब यही है। क्रिसमस का मतलब यही है। और यहां अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? आगे हेरोदेस के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? एक गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम समेत घबरा गया। सुनो, ये क्यों भाई? क्या वो आग निकलने लगी कहीं पे? क्या भूचाल आ गया? पृथ्वी हिल रही थी? नहीं। फिर क्यों घबरा गया? एक ऐसा राजा, अगर हेरोदेस की ताकत को जानना है तो केसर को पकड़ो। केसर वो था जिसने 3 महाद्वीप जीत लिए थे। एक ही जन इस पृथ्वी पे पैदा हुआ जिसने अपनी ताकत से, ऐसा राजा जिसने 3 महाद्वीप जीत लिए, यानी पूरी पृथ्वी जीत ली, वो केसर था। और केसर का मतलब मौत था। और केसर का राजा कौन था? हेरोदेस। हेरोदेस ने उसको राजा बनाया था। हेरोदेस को किसने राजा बनाया था? केसर ने। और ऐसा भयंकर राजा जिसकी फौज ही फौज है, हर कंट्री पे जिसका राज है, हर देश पे जिसका राज है। अब उसका राजा क्या कर रहा है? हेरोदेस।
क्या लिखा? वो गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम समेत घबरा गया। ओए क्या लिखा हुआ है ये? अभी तो पैदा हुआ है, अभी तो पैदा हुआ है परमेश्वर यीशु। अभी उसने बोला नहीं है कि जा, अभी उसने कोई शब्द नहीं बोला, अभी उसने कोई हीलिंग नहीं की, अभी वो निकला नहीं है, अभी सिर्फ पैदा हुआ। यस, तो दुष्ट के साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। मैं बोलता हूं, अरे क्या क्या उदासी तुम्हें उदास कर सकती है? यहां तुम्हारा जो तुम्हें 24 घंटे देखता है, जो तुम्हारे संग रहता है, जो तुम्हारे शब्दों से बड़े चमत्कार करता है, उसके पैदा होते ही जो दुनिया की ताकत है, दुनिया की ताकत समझते थे अपने आप को, लिखा वो घबरा गया। यस, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। ऐसा लगता है आपको कि वो घबरा गया, फिर क्या हुआ? क्यों घबरा गया? उसको क्या पता था कि क्या हुआ? उसको क्या पता था कि क्या होगा? उसको क्या पता था कि क्या होने वाला है? उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं, वो तो 2023 साल पहले परमेश्वर पैदा हुआ था। आज सोच कर देखो, आज वो तब तो परमेश्वर ने कुछ फायर लफ्ज नहीं बोला, उसने बोला नहीं भी हील ना, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कोई मिरेकल नहीं किया, वो चला नहीं, उसने कोई हाथ नहीं रखा किसी पर। अभी पैदा ही हुआ तो सब कुछ हिल गया। यस, आज का क्या मौसम है? हालेलुया। हालेलुया। आज का मौसम क्या है? आज का दिन क्या है? यस, वो जीसस क्राइस्ट जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर चलता है। तुम चलते हो तो लोगों को पहले उसका चेहरा दिखता है। Yes. तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों से जीसस क्राइस्ट दिखता है, Hallelujah. यीशु दिखता है। वो पैदा होने पर ही जो दुनिया का ताकतवर इंसान था वो घबरा गया। अरे आज तुम जब बोल रहे हो, महासामर्थ को लेकर जा रहे हो, ओ तुम्हें देखते ही दुष्ट कैसे कैसे तुम्हारे ऊपर वो हावी हो सकता है? नहीं होगा कभी भी। आमीन। क्यों? क्योंकि आज तुम चलते हो, जीसस आज तुम्हारे मेरे संग है। आमीन। तुम बोलते हो तो यीशु के नाम से दुष्ट को पहले ही पता चलता है कि हाँ, यीशु कौन है? छुड़ाने वाला, पृथ्वी को बचाने वाला। ओ क्रिसमस मंथ, क्या क्रिसमस मंथ? वो परमेश्वर है जो बचाने आया इंसान को, तुझे मुझे। वो आया इसलिए है, उसका कोई काम नहीं है, वो कोई कुछ नहीं करने आया, उसने सिर्फ इसीलिए आया। उसके पैदा होते ही दुनिया का ताकतवर इंसान वो घबरा गया। आज यीशु तुम्हारे शब्दों में बसता है। आमीन। आज यीशु तुम्हारे चेहरे पे बसता है। यस, आज यीशु का महासामर्थ तुम्हारे हाथों से रिलीज होता है और इंस्टेंट शुगर के रोगी चंगे हो जाते हैं। आमीन। मैं बोलता हूं, खड़े हो जाओ। तुम्हारे जितने रोग हैं, आज वही यीशु तुम्हें छुएगा। इसी समय, अभी इसी समय यीशु जिसके पैदा होते ही वो घबरा गया। दुनिया का ताकत वाला इंसान वो घबरा गया। उसको लगा अब जानोगे आने वाले दिनों में कि वो कैसा था, केसर कौन था, हेरोदेस क्या था। वो सारे घबरा गए। अभी तो पैदा ही हुआ है। अभी तो जब परमेश्वर जब पैदा हुए तो हर बच्चा रोता है। अभी परमेश्वर ने रोए, अभी आवाज ही निकाली है। जब बच्चा रोता है तो आवाज कैसे आती है? अभी यहाँ ऐसे ही किया है और वो क्या हुआ? सारे हिल गए। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस का मतलब, यीशु के पैदा होने का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं
तुम्हें अगर कोई बोलता है ना, ओए तुम इस पे हाथ रखोगे, इस पे हाथ रखोगे तो दुष्ट आत्मा तुम्हें अटैक करेगी, उसके 2 लगाओ, उसको ये पढ़ाओ। क्यों? अरे उसके पैदा होते ही दुष्ट हिल गए, बड़े बड़े हिल गए, अब तो वो तुम्हारे अंदर वास करता है, अंदर वो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम महासामर्थ बोलते हो, दुष्ट चिल्लाता है और शुगर जाती है। क्यों? क्योंकि पुराना से पुराना तुम्हारा क्यों नहीं है कोई भी, उसको पता है कहां से भागना है, कहां से भागना है। यीशु के नाम से अपने आप भागेंगे यीशु के नाम। लेकिन ध्यान रखना, आपने कहां पे खड़े होना है। आप अगर सही मन से, पवित्रता से, एकजुटता से, एक मन, तुम मेरे संग खड़े हो। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि अपने अगुए के साथ एकजुट हो जा। यीशु ने कहा मैं तेरे अंदर वास करूंगा, तो सिद्ध हो जाएगा। अरे सारे दुष्ट तेरे चेहरे देखकर ही भागेंगे, उनको पता। अरे कैसे बोलते हो तुम, फेल हो रहे हो? नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, सच। तुम फेल नहीं हो रहे, तुम अपने आप को धोखे में मत रखो। तुम अपने आप को एक बार मेरे कहने पे एक बार, सिर्फ एक बार सही दिशा पे खड़े हो जाओ। सही परमेश्वर के सामने उस जगह पे उन शब्दों के साथ जब तुम खड़े हो जाओगे, तो जहां जहां तुम्हारा दुष्ट है, जब तुम सही हो गए, यीशु तुम्हारे चेहरे से दिखना शुरू हो जाए। और जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जो बड़ी ऊंचाइयां तुम सपने में सोचते हो, तुम्हारे सामने अपने आप चलती हुई नजर आएंगी। अपने आप चलती हुई नजर आएंगी तुम्हारी ऊंचाइयां, तुम्हारे सपने। वो हिस्सा जो तुम्हें लगता है कि मैं एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर के लिए मैं करूंगा, तो वो अपने आप तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाए। आमीन। आपको पता, परमेश्वर जी ने जब ये डन कर लिया, कि सोच लिया कि अब मैं पृथ्वी पे परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, तो यशाया से लेकर पता नहीं कितने हजार साल बीत गए, परमेश्वर को वो लोग नहीं मिले। कौन लोग? यशाया ने बोला था कि कुंवारी गर्भवती होगी। अब परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन है जो इतने बड़े चैलेंज को लेगा और मसीहा को पृथ्वी पे आने का वो समय आएगा। कौन है? कौन है? परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा था, परमेश्वर। और क्या हुआ फिर? ऐसा क्या कारण है कि यशाया से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। 330 साल अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं, तो पुराने नए और बीच में नए नेम में 330 साल से भी ज्यादा समय का फर्क है। परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। क्यों नहीं की? परमेश्वर ढूंढ रहा था उन लोगों को जो उसके मिशन को लेकर निकलेंगे, जिनको ये नहीं मतलब कि हमारा क्या होगा। उनको सिर्फ ये मतलब है कि अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलना है। जो यशाया ने बोला है, जो किसी ने बोला है, वो मैं करके छोड़ूंगा। जब ऐसे लोग परमेश्वर को मिल गए, आप आने वाले दिनों में सुनोगे कि तुम्हारा एक फैसला पूरी पृथ्वी को बदल सकता है। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे घर को, तुम्हारे वंशों को बदल सकता है। तुम्हारा एक फैसला लेना कि मैं लूंगा फैसला, मैं चलूंगा उस नीति पे, रीति पे। अब बहुत हो गया इधर उधर का, बहुत हो गया, सब छोड़कर अब मैं परमेश्वर का मिशन लेकर निकलूंगा। अब कुछ नहीं करना। जब परमेश्वर को वो लोग मिल गए, तो मसीहा पृथ्वी पे आ गया। फिर हालेलुया। मैं इसमें जाऊंगा गहरे से बाद में, ये लगातार चलेगा। लेकिन हुआ क्या? यीशु मसीह आए, उन्होंने भी
वो ढूंढे जिनको ये नहीं मतलब था पतरस को कि मेरे बच्चों का क्या होगा। यूहन्ना याकूब को ये नहीं मतलब था हमारी शादी नहीं हुई। उनके माता पिता को ये नहीं था कि इनकी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा जाओ, बहुत कुछ देख लिया, बड़ा कुछ हो गया इस पृथ्वी पे, जाओ कुछ ऐसा कर दो कि एक बार पृथ्वी को, इस इंसान को बचाओ। जाओ परमेश्वर के सपने को पूरा करो, जाओ। और परमेश्वर के उसी शब्द को लेकर वो निकले और आज तुम, मैं, हमारे बच्चे आजाद हैं उन्हीं लोगों की वजह से। यहां क्या बोलने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोलने की कोशिश कर रहा है, यीशु वो समय, मैं बोलता हूं मुझे तरस आ रहा है मीका नबी पे, होशू, यशाया। क्यों तरस आ रहा है? क्योंकि वो लोग देख नहीं पाए इन दिनों में। ऐसे यशाया होता कलाबाजियां मारते हो। क्यों? क्योंकि वो दिन जो उन्होंने बोले थे, आज लोगों के जीवन में यीशु चल रहा है और काम कर रहा है। मैं बोलता हूं कुछ नहीं तुम्हें सोचना, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। यदि तुम क्रिसमस का आनंद लेना चाहते हो तो सुनो, इस बात को अपने मन में लिख लेना कि परमेश्वर के लिए जब ये तुम सोचोगे कि मैं अपने अगुए के साथ एक मन एकजुट हूं, समझो बात बन गई तुम्हारी। आमीन। और जब तुम ये सोचोगे कि बस अब परमेश्वर की ओर, तो सोचो तुम्हारा बड़े से बड़ा विरोधी वो यीशु के पैदा होने पर ही रो रहा था, आज यीशु तुम्हारे शब्दों से मिराकल कर रहा है। आमीन। मिराकल होंगे 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी एडवाइस है तुम्हें, रोज घर में उठो और क्रिसमस बोलकर रोज केक मंगाओ और खाओ, नाचो गाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि यही दिन है, यही दिन हालेलुया। कि जश्न मनाओ मिलके, खुशी खबर सुनाओ मिलके। हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन आज जश्न का दिन चल रहा है तो जश्न तो होना ही चाहिए। लेकिन सुनो, जो लोग अपने सही शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द को लेकर चलते हैं, तो उनके जीवन में गवाहियां आती हैं। भला भला कुछ भी, कहीं भी हालात क्यों नहीं है, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो मैं आज समझ गया हूं, परमेश्वर तेरी दया को समझ गया हूं, परमेश्वर तेरे मन को समझ गया हूं। मैं परमेश्वर इस बात को लेकर चलूंगा, मैं लेकर चलूंगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि गवाहियां आनी आनी है। ये महोत्सव का दिन है, तुम्हें तोहफे मिलने यीशु के नाम से। तुम्हारे घर में अगर शुगर है, तुम्हें शुगर है, अगर कोई नशा कर रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट आत्माओं सुनो शब्द को, यीशु के नाम से तुम चीखो चिल्लाओ और जाओ इनके जीवन से। तुम चीखो चिल्लाओ और जाओ इनके जीवन से। उठो सब लोग खड़े हो जाओ, उठाओ हाथों को, उठाओ। जिन लोगों ने इस शब्द को समझ लिया, उनके जीवन में गवाहियां आती है। कैसे? मैं बोल रहा था कि शुगर तुम्हारे घरों में नहीं रहेगी अब। नहीं, ये नहीं होगा। परमेश्वर के जन्म लेते ही दुष्ट चिल्ला रहा था, दुष्ट चिल्ला रहा था, जो इंसान को खत्म करने पर था। मैं बोलता हूं कहीं भी क्यों नहीं है, दुष्ट कहीं भी क्यों नहीं है, वो जाएगा यीशु के नाम। सुनो, क्या नाम है आपका? इस गवाही को सुनते हैं। सुनो, गवाहियां कैसे आ रही हैं? गवाहियां तुम्हारे फैसलों से आनी है। उठाओ हाथों को, बोलो मैंने फैसला ले लिया। फैसला ले लिया। अरे ऐसा तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही, क्या फैसला लिया? मैंने फैसला ले लिया। नहीं, फैसला कमजोर है, जुटता में फैसला कमजोर नहीं होना चाहिए। फैसला ले लिया परमेश्वर।
युद्धों में। ओ आज तुम्हारे घरों पे यीशु का वही जन्म की आवाज सुनाई देगी। मैं बोलता आमीन दुष्ट घबराएगा, मैं बोलता हूं वो जा चुका यीशु के नाम से। आमीन ये क्या है? तुमने बोला ना मैंने फैसला ले लिया, तो उस फैसले का रिजल्ट भी आना है। आमीन क्या नाम है आपका? हाँ जी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ 400 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਾ ਜੈਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸ਼ਾ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। 2003 ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ? 2003 ਤੋਂ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋ। 2003 ਤੋਂ ਜੀ। 21 साल तो 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਸੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਜੀ। 70 साल। 21 साल से शुगर। अब सोच लो 50 साल से जब शुगर है, दवाई खाने से गए? ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। दवाई खा रहे हो, वो दवाई भी खा रही है शरीर को। अब सोचो 21 साल से शुगर थी, 70 साल की उम्र है इनकी। कितनी शुगर रहती सी? ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। 400 शुगर रहती थी इनको। 21 साल से दवाई खा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला आपको? जब तुम उस हिस्से में आ गए जहां परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है एकजुट, एक मन, एक मन, एक मन, एकजुट, तो यीशु के पैदा होते ही दुष्ट हिल गया था। हिल लिखा, वो घबरा गया पूरा। उसके बड़े बड़े हथियारों वाले घबरा गए, उसके बड़े बड़े बुद्धिमान घबरा गए, उसके पैसे वाले घबरा गए। क्यों? यीशु तुम्हारे जीवन में, क्या तुम्हारे घरों में यीशु पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारे जीवन में यीशु पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारे शब्दों में यीशु नहीं है? मैं बोलता हूं आज मौका है, उसको मारो, उसको यीशु के नाम से। कैसे पॉसिबल है कि गवाही नहीं आनी? गवाही को लेकर आएंगे, वो कहीं भी क्यों नहीं छिपी हुई है। अरे क्रिसमस का महोत्सव है, महोत्सव पर गवाही आनी 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 और रुकेगी नहीं। मैं बोलता हूं देखो 21 साल से शुगर, 400 शुगर रहती थी। फिर की होया जी? 28 ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। कितना पता लगा? ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ। इनू कोल रख के बोलो, जोर दी। जजमेंट होई जी मैंने अपने भी। शरीर हल्का हो गया। सुनो सुनो, दर्द जजमेंट बंद हो गया। जजमेंट की कोई कुछ ला के थोड़ा ले गया। सुनो, वो दुष्ट जो छिपा हुआ है, जो दुष्ट तुम्हें खत्म करना चाहता है, जब तुम सही पोजीशन पे खड़े हो गए, लिखा वो घबरा गया, वो घबराएगा और भागेगा वहां से। आमीन तैयार हो जाओ, 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 तैयार हो जाओ। इन्होंने क्या बोला कि उसी समय वो ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो, बंद करो आंखों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। परमेश्वर खुदावंद, तेरे लोगों ने आज फैसला ले लिया। खुदावंद, तेरे लोगों ने मन बना लिया मेरे परमेश्वर कि हम एक मन, एकजुट होकर चलेंगे। आज इनके घरों में गवाहियां आए यीशु के नाम से। आज इनके शरीर में गवाहियां आए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम आज बड़ी विक्ट्री के साथ खड़े हो इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ जी पास्टर जी की। हाँ जी फादर साहब, जब इन्होंने घर गए, इन्होंने चाह पीती, खाना खादा, फिर शुगर चेक की थी, इन्हों दी 124 शुगर सी जी। शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अच्छा हाँ जी की है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ,
ਡਾਇਬਟਿਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 124 आई। कल कल ਅੱਜ ਜਦੋਂ आप ਇਹਨਾਂ ਨੇ दिखाओ, आप पकड़ो ना उसको, आप पास्टर जी कहाँ पे ध्यान है आपका? ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं गवाही देनी है मेरी शुगर कंट्रोल तो हो गई है। सुनो, हम ऐसे कभी गवाही नहीं देते। मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब को चेक करो प्रॉपरली, उसी टाइम चेक किया जाता है। हाँ जी। और ये मेरे पास आए कहते कि मेरी शुगर कंट्रोल तो हो गई है तो मैं गवाही देनी चाहना। मैं क्या कि किदा कहता जी मैं की सी 124 है। मैं क्या कि मैंने हुणे चेक करा। मैं क्या तू हुण की खादा है? इन्हें 6 बार चाह पीती है मिठी, स्वीट खादी है। हालेलुया। और सुनो, बताओ अपने सबको, महोत्सव है, खाओ पियो मीठा खाओ, क्योंकि बनाओ मिलके, खुशी खबर सुनाओ मिलके, ये जश्न बनाओ मिलके, खुशी खबर सुनाओ मिलके। हाँ जी, संत जी स्वीट खादी है। जो मेरे को आए और वो गुड़ खाते आ रहे सी। ये जश्न बनाओ मिलके, खुशी खबर सुनाओ मिलके। सुनो 10:15 तेरी शुगर की है। 6 बार मिठी चाह पीती है, हाँ। स्वीट खादी है, गुड़ खादा है। 130 शुगर है, जिदी 400 शुगर रही सी बिना दवाई दे। 10:15 तेरी शुगर की गई है आज आज। जीसस, मैं क्या बोलता हूं, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि 2000 साल पहले ही तुम्हारे शरीर को खाने वाले को लिखा है, जब वो आएगा अपने शब्दों से तुम्हारे दुष्ट को मार देगा। वो मैं तुम्हारे दुष्ट को यीशु के शब्दों से मारता हूं। मैं तुम्हारे शरीर के दुष्ट को यीशु मसीह के शब्दों से मारता हूं। तुम्हारे बच्चों के दुष्ट को यीशु के शब्दों से मारता हूं। जो तुम्हारा फाइनेंस खा रहा है, मैं उसको मारता हूं यीशु के शब्दों से। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के शब्दों से तुम्हारा हर हिस्सा आज मैं तकड़ा करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। सुनो, एक गवाही और सुनेंगे जल्दी से, हमारे पास समय कम है। हाँ जी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 आप ਸਾਲ ऊपर खड़े हो जाओ, डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। ਇਹ 4 ਸਾल एक ਤੋਂ जन उनके ਚਿੱਟੇ ਦਾ पास ਨਸ਼ਾ- खड़ा हो जाए। आप खड़े हो जाओ रिपोर्टें देखने के लिए। रिपोर्ट नहीं लेके आए। एयरपोर्ट अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੰਨੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਡੇਲੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। पंजाब रोड अच्छा, ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਪੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਭਰਾਤਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ। ओ सुनो, जो कार्ड बांट रहे हो, उछलो तुम। जीसस। बल्ले 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 बल्ले। सुनो, तुम्हारे कार्ड बांटने ने क्या किया? वो कंडक्टर है बस के अंदर, उन्होंने मुझे अंदर बताया कि जब कोई नहीं था तो उन्होंने कार्ड उठाया। सोच लो, जो तुम देकर आते हो, जो तुम बांट कर आते हो, अपने शब्दों से बोलते हो, वो तो काम होना ही होना है। जहां जो गिरा हुआ कार्ड है, उसने एक जन को जो चिट्टा 4 साल से पी रहा था, उसको पकड़ते ही वो ठीक हो गया। मैं बोलता हूं इसको क्रिसमस बोलते हैं। तुम बोलते हो गवाहियां नहीं आ रही, मैं बोलता हूं तुम क्या करते हो? तुमने क्या किया परमेश्वर के लिए? मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं। बहुत देर हो गई भाई साहब, सुन लो मेरी बात।
यहां यशाया बोल रहा है कि उसके शब्द तेरे दुष्ट को मार देंगे, वो तुम्हें न्याय देगा, वो न्याय करने के लिए है। यहां साइंस क्या बोल रही है? साइंस खुद झुक रही है उसके आगे कि साइंस क्या मतलब? साइंस का आने वाले युग यीशु के आगे झुके ही रहेंगे। तुम घर में बैठे हुए हो, तुम्हें लगता है मैं क्या कर रहा हूं? अरे उठो, निकलो, मिशन के संग हो जाओ, करो एक बार मेरे कहने पर, देखो फिर क्या होता है। सुनो, एक कार्ड, एक पोस्टर, हमने संडे को गवाही सुनी। कितने लोग थे यहां पे? जोर से हालेलुया बोलो अगर आप यहां पे थे। सुनो सुनो, संडे को एक पोस्टर देखा किसी ने, सिख जेंटलमैन था, उसने देखा, वो डॉक्टर है, चेक कर लेना, यहां पे हम बुलाएंगे उनको। उन्होंने पोस्टर देखा और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला शुगर थी उनको पता नहीं 5 साल से, और उन्होंने बोला मुझे रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। बेचैन हो गया वो, क्यों? उसने कहा ओए किसका पोस्टर है, चलो मुझे लेकर चलो वहां पे। उसने बोला वो वहां पे था, मैं यहां पे प्रचार कर रहा था। उन्होंने बोला जी आपका शब्द ही सुना, मेरा काम बन गया बस। उन्होंने बोला मेरी शुगर नॉर्मल है, और मुझे आज क्या मैसेज डाल रहा है कि मेरी कनाडा में जगह, मैं वहां पे चर्च खोलना चाहता हूं। और तुम क्या बोलते हो? यीशु पैदा हुआ है तुम्हारे शब्दों के अंदर, तुम्हारे हाथों के अंदर। तुम एक बार कदम बढ़ाकर देखो। मैं बोलता हूं एक बार, आपको समझ नहीं है, आपको लगता है कि नहीं कार्ड में खर्चा आ जाएगा, लेटी लग जाएगी, किराया लगेगा, वो सेविंग कर रहे हो, वो सेविंग नहीं है। मेरे कहने पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके देखो परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास कौन सी? मैं ऐसा मत सोचना मैं पैसे मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कार्ड बांटने के लिए, किराया लगाओ, जाओ इन्वेस्टमेंट करो, लेटी लगाने की लगाओ, दो किसी को कार्ड, निकलो एक बार उसके शब्द को लेकर। उसने लिखा है तो उसके शब्दों से उस तुम्हारे दुष्ट को मार देगा। तुमने तो सिंपल कार्ड, हो सकता है आपने किसी को दिया, उसने फेंक दिया, और फेंके हुए कार्ड से हुआ क्या? गवाही को सुनो। हाँ जी, हाँ जी, फिर की होया? ਫੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 2 ਵੀਰਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? 4 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਲਈ ਡਰੱਗਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। हालेलुया बल्ले 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 क्रिसमस है, क्रिसमस है, क्रिसमस है, लूटो यीशु को। बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 बल्ले। ਸੰਤ ਜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਸਤੀਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, 6 ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ। खोल के दिखाओ क्या इसमें, इन्हें पूछो। 400 कार्ड ले फादर 400 साहब ਕਾਰਡ ने। ਬਸ ਜੀ ਵੰਡਣਾ ਜੀ। 400 ਕਾਰਡ। सुनो, ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿੱਧਰ ਗੱਡੀ ਜਾਊਗੀ ਉਧਰ ਜਾਊ ਕਾਰਡ। ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ। जिन्हें मनाना है सुनो, ये चमत्कार किसने किया? आप लोगों ने किया है, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट ने तुम लोग निकले और तुमने कार्ड दिया, यीशु ने उनको छुआ और आज यीशु के पास है। अब तुसी यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ओ सुनो, ओए यहोवा के वंश को तुमने बचाया है। रजी रजी जश्न मनाना है, ना कोई दुखी ना कोई रोना है।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਟ ਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਰੂਟ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨੂੰ ਰੂਟ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਰੋਡ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਧਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਲੇ 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 ਹੋਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ तुम्हारा जाना व्यर्थ ना हो, तुम जब निकलो यीशु का सामर्थ्य लोगों को बदल दे, लोगों को जीवन दे, तुम्हारे घरों में जीवन आए, तुम्हारे परिवारों में जीवन आए, तुम्हारी किडनियां नई बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस, तुम्हारे लिवर नए बन जाए, तुम्हारे लिवर फेलियर जाते रहे, आंखों की रोशनी नई 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 नई, मेंटली डिसऑर्डर जाता रहे तुम्हारे घरों से, तुम्हारे लोगों से शुगर जाती रहे, चिट्टे के नशे, चिट्टा का नशा जाता रहे इन द नेम ऑफ जीसस। ओ उठाओ हाथों को, तुम जहां हाथ रखो तुम कार्ड लेकर जाओ। चिट्टे के रोगी, चिट्टे के नशे, ओ ड्रग्स, शराब पीने वाले, ओ शुगर के रोगी, तुम जिनको कार्ड दो उनसे दुष्ट आत्माएं जाती रही, वो शील हो जाए इन द नेम, वो चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर तैयार है उपहार देने के लिए, तोहफे देने के लिए। उसके पुत्र का ये पवित्र मंथ कौन सा? ओ क्रिसमस मंथ चल रहा है, जबरदस्त होने वाला है तुम्हारे साथ। हम जल्दी से गवाही सुनेंगे। आपको पता मैं यूएस गया था, तो ये गवाही पास्टर माही के फादर है, ये वहां पे रहते हैं, हम गवाही सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी फादर साहब, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰ ਕੇ ਮਨਚੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਐਸਏ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ $200 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ 7 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। हाँ जी, की नाम है तेरा पास्टर जी? मेरा नाम राकेश कुमार मनचंदा है, मैं हाँ जी। पास्टर माही मनचंदा ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ 2018 20 ਵਿੱਚ 21 ਚ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ 7 ਸੀਟਰ ਸੀਗੀ, ਡੋਜ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ $200 ਨਾਲ जीसस। हालेलुया। सुनो मैं क्या बोलता हूं, जब तुम एकजुट हो जाओगे अपने अगुए के साथ। आपको पता है इनका सपना था कि हम अमेरिका जाएं, बहुत देर से अप्लाई हुआ पड़ा था लेकिन हुआ नहीं। पास्टर माही आपको पता है इस मिशन के संग एकजुट है, एक मन है, तो चारों दिशाओं पे यीशु का पैदा होना, उसके मिरेकल का होना, वो शोर है। मैं बोलता हूं तुम्हारे मिरेकल नहीं रुकेंगे, तुम्हारी गवाहियां कैसे रुक जाएंगी? आपको पता कितने टाइम से कभी कोई भी अटैक होता है हमारे अपने परिवारों में तुम्हारे ऊपर, तो परमेश्वर उसी समय ध्यान से देखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो यशाया ने बोला है कि वो तुम्हारे दुष्ट को अपने शब्दों से मारेगा, वो फेल हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि जब तुम हिलते हो तुम्हें लगता है कि आज ठंड है जी, आज वो है जी, वो समझ, आप समझो ये समय कौन सा चल रहा है? ये महा उत्सव चल रहा है,
महाउत्सव चल रहा है, हालेलुया, तोहफों का उपहारों का समय चल रहा है ये। आमीन, इसलिए आज बड़े बड़े उपहार मिलने यीशु के नाम। आमीन, मैं बोलता हूं तुम्हारे मन चेंज कर देगा परमेश्वर आज। आमीन, सही जगह पे आ जाओगे जहां होना चाहिए तुम्हें, जहां होना चाहिए तुम्हें, जहां गवाहियां आनी है तुम्हारे जीवन में, तुम वहां पर आओगे 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 इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। फिर की होया जी? फिर उसके बाद जब भी संत जी यूएसए गया हमारे पास, हमारे घर में आए। जैसे जो 2 साल से 3 साल से मेरी बेटी सोच रही थी कि हम बड़ी गाड़ी लेने चाहते हैं। हाँ। पहले उसके पास 5 सीटर मर्सिडीज थी। हाँ। तो वो सोच रही थी मैं बड़ी गाड़ी लूं। तो जब संत जी हमारे पास आए, थोड़े दिन के बाद ही हमको होंडा पैलेट 7 सीटर गाड़ी मिल गई। जी सर। करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, तुम्हारे सबके साथ जब तुम चलोगे क्या होगा? ओए क्या होगा? यीशु चलेगा तुम्हारे साथ साथ। तुम बोलोगे यीशु के शब्द जब रिलीज होंगे तो गवाहियां आनी है। आमीन, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियां जो इंसान को कंफर्म करती है कि तुम कुछ भी करो परमेश्वर तुम्हारे बूंद को समंदर बना देगा। वो बनाता है, उसने बनाया और बनाता रहेगा यीशु के नाम से। आमीन, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ आंखों को बंद करो इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज जहां जहां मेरे लोग अधूरे हैं खुदावंद, जहां जहां उनको समझ नहीं आ रही, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करो। और ये जो महाउत्सव का समय चल रहा है, महीना चल रहा है खुदावंद, ये फैसला, वो फैसला कि मैं निकलूंगा परमेश्वर, मैं उस मिशन को पूरा करने के लिए जो मिशन तूने दिया है मेरे खुदावंद। परमेश्वर जी मैं जानता हूं फैसला ले चुके हैं, फैसला हो चुका है, बड़ा फैसला बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। तुम्हारा बड़ा फैसला मेरे कहने पर लो तुम फैसला, मैं बताऊंगा तुम्हें। इतना बड़ा रिजल्ट तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। आमीन, तुम्हारी सोचों से पार हो जाएगा यीशु के नाम से। क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि मैं रोज देखता हूं, हर रोज देखता हूं, मैं हर रोज देखता हूं पल पल कौन लोग हैं जो एकदम से परमेश्वर के संग है, उनके जीवन में। जोर से बोलो हालेलुया। आज तुम्हारे जोर से सुनो, मैं बोलता हूं फाइनेंशियल ब्लेसिंग मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जहां जहां तुम्हारा फाइनेंस रुका हुआ है, और महाउत्सव पर, त्योहारों के मौसम पर, परमेश्वर के जन्मदिन पर तुम्हारा रुका हुआ फाइनेंस बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ जी, लास्ट गवाही सुनेंगे। हाँ जी, क्या है? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਪਰ ਲਾਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਲਾਪ੍ਰੀਤ, ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਕੋਦਰੋਂ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗਾਰਡਰ, ਕਣਕ, ਫੋਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ? ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਈਕ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬ੍ਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੜ। ਅੱਛਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਪਾਸ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, मतलब तुसी कोशिश की थी नशा करने दी? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। दुष्ट कोशिश करेगा तुम्हें घात करने के लिए। यीशु के शब्द उसको मारेंगे और भगाएंगे तुम्हारे घरों से। ये क्या बोल रहा है? 5 साल से 6 साल से ड्रग्स ले रहा था, नशा कर रहा था, और जब यहां पे आए ले हैंड हुआ। आज कितनी देर होगी थी अनु? है 3 ਵੀਰਵਾਰ। फादर साहब 3 हफ्ते फादर साहब। तीसरा हफ्ता हो गया, बिल्कुल ड्रग्स छोड़ दी है, आजाद हो चुका है। यीशु आया ही आजाद करने के लिए। हालेलुया। ये दर्शन उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। अब समय आ चुका है उस हिस्से में परमेश्वर के जाने में जहां आज आजादी महोत्सव पर आजादी 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ओ आजाद कर दिया जाएगा आज तुम्हारे हर हिस्से को, तुम्हारे सिस्टम को, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आमीन। उठाओ हाथों को। तुम्हारे घरों में यीशु मसीह के महासामर्थ से मैं बोलता हूं, दुष्ट जाता रहे तुम्हारे घरों से। आमीन। दुष्ट जाता रहे तुम्हारे घरों से, यीशु के नाम से। फादर साहब अगली गवाही ब्रदर अमित